गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिमालय को जैसे पिछले वीडियो मैंने हिमालय आपको पढ़ाया और मैंने बोला था कि हिमालय का विभाजन रीजनल डिवीज़न के अनुसार मीन्स क्षेत्रीय विभाजन सर सिडनी बुरार्ड ने किया था। उनके अनुसार हिमालय का विभाजन अगर समझा जाए तो मूल रूप से 4 भागों में उन्होंने हिमालय को बांटा था और ये क्षेत्रीय विभाजन था एक तरह से। मीन्स जो हिमालय के हम ग्रेटर, लेसर और उसके बाद शिवालिक हिमालय की बात करते हैं, यहाँ पर हमको क्षेत्र के अनुसार उन्होंने 4 डिवीज़न दिया था। ठीक है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो जो एक जम्मू कश्मीर के आसपास का जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर हिमालय कहने का अर्थ है शिवालिक हिमालय, लेसर हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय, तीनों हिमालय एक साथ समाहित हैं इसमें। ठीक है, तो पंजाब हिमालय उन्होंने पहला बांटा था। पंजाब हिमालय आपको इसकी लंबाई उन्होंने बोला कि 560 किलोमीटर के आसपास है। मतलब उसके आसपास का जो जिसको हम ट्रांस हिमालय में डिवाइड कर रहे थे, ग्रेटर हिमालय में बांट रहे थे, शिवालिक में और लघु में बांट रहे थे, उन्होंने एक हिमालय बोला जो कि आपको जम्मू कश्मीर और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में था, हिमाचल प्रदेश के आसपास, तो उसको उन्होंने पंजाब हिमालय नाम दिया जो 560 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत जो श्रेणियाँ हैं, जो आपको श्रेणियाँ आती है, काराकोरम रेंज जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। काराकोरम रेंज अगर याद होगा कल के वीडियो में, तो काराकोरम रेंज आपको ट्रांस हिमालय K2, उसके बाद कैलाश रेंज था जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत था। तो इन्होंने लद्दाख रेंज, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर, इन सारी रेंजेस को पंजाब हिमालय के अंतर्गत रखा था। तो पंजाब का ये हिमालय जो था वो क्षेत्रीय डिवीजन में आपको आता है। उसके बाद इस नदियों को भी एक स्तर माना, मीन्स नदियाँ भी डिवाइड करती हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि पंजाब हिमालय जो है हिंदस मीन्स सिंध से लेकर सतलज नदी के बीच का क्षेत्र को कहा जा सकता है। तो नदियों के अनुसार उन्होंने बहुत सटीक बंटवारा किया था। सिंध और सतलज के बीच के हिमालय के पोर्शन को उन्होंने पंजाब हिमालय कहा। उसी तरह से सतलज से काली नदी है नेपाल के पास, काली नदी के बीच के क्षेत्र को उन्होंने हुमायूं हिमालय कहा था। कुमाऊं हिमालय, सॉरी हुमायूं में बोल रहे हैं। तो कुमाऊं हिमालय मूल रूप से उन्होंने सतलज और काली नदी के क्षेत्र को कहा था जो 320 किलोमीटर है। मतलब क्षेत्रीय विभाजन में सबसे छोटा जो पोर्शन है वो कुमाऊं हिमालय का आपको देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। ये मूल रूप से उत्तराखंड का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी आती हैं, साथ ही साथ कई नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं पर है। जैसे गंगोत्री जो हिमनद है, गंगोत्री पीक भी है, चोटी है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे धार्मिक स्थल जो हैं आपको कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद काली से लेकर तीस्ता नदी के बीच उन्होंने जो हिमालय को बांटा था, तीसरा डिवीजन जो 800 किलोमीटर है। मतलब हिमालय के क्षेत्रीय डिवीजन में सबसे बड़ा डिवीजन था वो था नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां आती हैं। माउंट एवरेस्ट इसी के अंतर्गत आता है, कंचनजंगा इसी के अंतर्गत आता है। मीन्स विश्व की सारी ऊंची चोटियां जो है आपको नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तीस्ता हिमालय से तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक उन्होंने जो डिवीजन किया उसको असम हिमालय कहा जाता है। क्योंकि ये हिमालय जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में चला जाता है, तो इसको असम हिमालय कहा, जिसकी लंबाई जो थी 750 किलोमीटर थी। तो इस तरह से हिमालय के 4 डिवीजन बांटे गए, क्षेत्रीय डिवीजन दिए गए। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लंबाई 560, 320, 800 सबसे बड़ा नेपाल हिमालय और उसके बाद 750। तो इस तरह से आपके जीके जीएस के लिए ये बनता है सवाल। दूसरी चीज़ है कि हिमालय का एक और डिवीजन हमको देखने को मिलता है, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय कुछ किताबों में जब इसको हम लोग देखते हैं तो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय का डिवीजन जो है वनस्पति के आधार पर, मौसम के आधार पर, मीन्स वहाँ के क्लाइमेट के आधार पर, और बहुत सारे ऐसे ढाल हैं जिसके आधार पर किया जाता है। पश्चिमी हिमालय जो है मूल रूप से वो हिमालय है जहाँ पर वनस्पति की अगर बात करें तो शंकुधारी या कोनिकल वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब इनके जो पत्ते हैं कोणधारी होते हैं और इन पर बर्फ टिकती नहीं है, रुकती नहीं है। जैसे देवदार के वृक्ष हो गए, तो इस ऐसे पत्ते जो होते हैं, ऐसे वृक्षों के पत्ते नुकीले होते हैं।
पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होती है, ये एक रीजन है। जबकि पूर्वी हिमालय की अगर बात करें तो पूर्वी हिमालय में वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये जो डिवीज़न है आपको मौसम के अनुसार भी है, और जब वर्षा ज़्यादा होगी तो वनस्पति डिवीज़न में भी, वनस्पति में यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब ऐसे जंगल हैं जो साल भर में अपने पत्ते एक साथ कभी गिराते नहीं हैं। तो ये डिवीज़न भी हिमालय के लिए एक महत्वपूर्ण डिवीज़न माना जाता है। तो आई थिंक मित्रों आपको हिमालय अब समझ में आया होगा। जिस तरह से 2-3 वीडियो हिमालय पर बनाया मैंने, तो शायद हिमालय को आपने समझा होगा। और अब जो आप चीज़ों को समझिएगा, हिमालय के बाद प्लेन, मतलब गंगा और उसके द्वारा बनाई गई नदियों द्वारा लाए गया जो प्लेन है, मैदानी क्षेत्र, या फिर दर्रे जो टॉपिक है, या फिर घाटियाँ, वो सारी चीज़ें अब आपको शायद स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।